नेक्स्ट पार्ट में हम यूट्रस या हिस्ट्रा या वोम्ब, ठीक है ना, एक ही बात है, बच्चादानी बोलते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूट्रस जहाँ पर आकर ब्लास्टूला जो होता है वो कनेक्ट होता है यूट्रस की वॉल से, एंडोमेट्रियम बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो अब यूट्रस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूट्रस, यूट्रस इसका दूसरा नाम, इसको हिस्ट्रा भी बोलते हैं, हिस्ट्रा, और फिर इसको वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? यूट्रस, हिस्ट्रा एंड वॉम्ब, बच्चादानी, ठीक है। अंदर की जो यूट्रस के अंदर का जो सिस्टम है, यानी कि अंदर का जो वॉल है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा दिखाई देता है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। इन्वर्टेड पियर शेप्ड नाशपाती होती है जैसे, ठीक है ना, नाशपाती होती है उसके जैसा, लेकिन उसको उल्टा कर दें तो ऐसा दिखाई देता है। क्या? यूट्रस। और फंडस वो पार्ट होता है जिसमें अटैच होता है ब्लास्टूला, ठीक है, फंडस अटैच करता है ब्लास्टूला को। और यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के अंदर, एक एक पॉइंट को लिख लेंगे। फंडस, फंडस क्या होता है? वेयर अटैचमेंट अकर, ठीक है, वेयर अटैचमेंट अकर, जहां पर अटैचमेंट होता है, ठीक है। एक सेकेंड। और इसके अलावा यूट्रस जो होता है वो ओपन होता है, ओपन इनटू, यूट्रस किस में ओपन होता है? यूट्रस ओपन होता है वेजाइना के अंदर। और सर्विक्स एनक्लोज सर्विकल कैनाल, कैनाल, सर्विक्स किसको घेर के रखता है? सर्विकल कैनाल को, ठीक है ना। एक बार देख, इसको एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम भी बना लेंगे रफली, ठीक है, क्योंकि डायग्राम हम बना चुके थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर एक बर्थ कैनाल वर्ड जो कि इम्पोर्टेंट है, बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर के बनता है ये? एक तो सर्विकल कैनाल, और उसके अलावा वेजाइना, ठीक है, कल भी बताया था। अब आ जाओ नेक्स्ट, कि वेजाइना जो होती है इसको हम कॉप्युलेटरी ऑर्गन या फिर कॉप्युलेटरी कैनाल बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसका रफ डायग्राम बना देते हैं।
ठीक है। यहाँ पर साइड में क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो ये बीच वाला हिस्सा, इसको यूट्रस कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है ना, ये क्या होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जैसे इन्वर्टेड यानी कि उल्टा कर दिया हो पियर को, नाशपाती को। फंडस क्या होता है, फंडस वेयर अटैचमेंट अकर, जहाँ पर अटैचमेंट होती हो, ठीक है ना, वो फंडस कहलाता है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस जो होता है ये, ठीक है ना, ओपन करता है किसमें, वेजाइना में, ये क्या है, वेजाइना। सर्विक्स एनक्लोज सर्विकल कैनाल, ये सर्विक्स है। ठीक है, ये सर्विक्स किसको, ये घेर के रखते हैं सर्विकल कैनाल को, ये जो रास्ता है बीच का। ठीक है, बर्थ कैनाल क्या होता है, बर्थ कैनाल वो रास्ता जिससे बर्थ होता हो, इसमें सर्विकल कैनाल है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा वेजाइना, इन दोनों को कंप्लीट क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। वेजाइना क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन या कैनाल है। वेजाइना क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेशन होता है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस में तीन वॉल थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तीनों वॉल के बारे में देखें। क्या, वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस में तीन वॉल हैं, एक अंदर की है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, बीच वाली को मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, तीन लेयर हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कौन सी लेयर है, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है। ठीक है ना, पेरीमेट्रियम कैसी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर कवरिंग भी कह सकते हो या आउटर लेयर भी कह सकते हो, आउटर कवरिंग भी बोल सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो पेरीमेट्रियम के अलावा अब मायोमेट्रियम है। नेक्स्ट मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम, मैं से मध्य है, याद रखना, मैं से मायोमेट्रियम, मध्य में जो लेयर होती है दोनों के बीच में, मायोमेट्रियम कहलाती है। ठीक है ना, मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर, मिडिल लेयर हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल, यूट्रस मसल, कब, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है ना, बच्चे के जन्म के दौरान अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यूट्रस की, तो मायोमेट्रियम की होती हैं। ठीक है, यही बच्चे को बाहर निकालने में, बच्चेदानी से बाहर निकालने में ये मदद करती हैं, यूट्रस से बाहर निकालने में, गर्भाशय से, ठीक है ना, उसको निकालने में मदद करती हैं। और जब बच्चा बाहर निकल आता है तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं, पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती हैं। एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वस्कुलर होती हैं, और जो चेंसेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन वाले वो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये मेंटेन रहती है,
और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है और बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस। और इसके अलावा menstruation menstruation changes occur at this layer, इसी लेयर के अंदर menstruation changes होते हैं। क्लियर? मेंटेन रहती है ड्यूरिंग gestation, बोल लो gestation, ड्यूरिंग gestation period, break down if fertilization not occur, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये टूट करके बाहर निकल आती है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर निकल जाती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है और प्रेगनेंसी मतलब मेंटेन होती है तो इसकी जो मोटाई होती है ये भी बढ़ती चली जाती है, थिक थिक होती चली जाती है, क्या, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, और वस्कुलर हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि ये लेयर वस्कुलर या ग्लैंडुलर ठीक है ना, वस्कुलर या ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, थिक होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, थिकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या होती है, थिक होती चली जाती है, क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तीनों लेयर के बारे में बता दिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेरीमेट्रियम, पेरी का मतलब होता है किनारा यानी कि बाहर की साइड, ठीक है, जो बाहर की साइड है यूट्रस की वो क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, मैं से मध्य, मैं से मिडिल और मैं से मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है। ठीक है, और इसके अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं और वही रिसेप्टर की वजह से ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। ठीक है, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर या मायोफिलामेंट जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मिडिल लेयर की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं यूट्रस की मसल जब बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है? एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट हो जाती है, ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है उस दौरान इसकी मोटाई भी बढ़ने लगती है। मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन भी इसके अंदर होता है क्योंकि यही परत टूट करके बाहर निकलती है। ठीक है, मेंटेन ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, जब तक जेस्टेशन पीरियड चलता रहेगा मेंटेन रहेगी। क्लियर है? और लैक्टेशनल कंडीशन में भी ये मेंटेन रहती है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में भी ये मेंटेन रहती है। ठीक है, कभी कभी इसका फ्लो हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो। अब अगर हम आगे बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और ये इसमें हम
यहीं तक करवाएंगे। फिर उसके बाद हम मेमोरी ग्लैंड के लिए अलग से पार्ट बनाएंगे, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को डिटेल में करवाएंगे। तो अभी के लिए एक पार्ट और पढ़ लेते हैं हम, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल पार्ट। और इस एक्सटर्नल पार्ट में हम कौन कौन से पार्ट की बात करेंगे? जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा फैटी टिश्यू, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। सेकेंड पार्ट लैबिया मेजोरा, ठीक है। थर्ड पार्ट लैबिया माइनोरा, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्लाइटोरिस, और फिफ्थ किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइमेन, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। साइड में एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की मदद से जल्दी समझ में आ जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल तरीके से, यहाँ पर एनस, ठीक है, एनस, और यहाँ पर हेयर, ठीक है। और इस वाले हिस्से में ये बाहर वाली, जिसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, ठीक है, एक बार लिखते चलेंगे हम। तो ये वाला पार्ट एनस, ठीक है। ये मॉन्स प्यूबिस, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बाद में लिखेंगे। ये हेयर है, ठीक है, हेयर, हेयर्स, क्लियर है। अगर हम और बात करें इसके, ये लेबिया मेजोरा, क्लियर। इसके अंदर एक और ओपनिंग होती है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं।
इसके अंदर जो ओपनिंग है उसमें दो हैं, एक यूरेथ्रल ओपनिंग यूरेथ्रा वाली और एक है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एक है, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस वाले हिस्से पर क्लाइटोरिस होती है। ठीक है, यहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है और इस वेजाइनल ओपनिंग में हाइमन प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिख लेते हैं, ये है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस। या ओपनिंग, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये हाइमन। ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ये क्लाइटोरिस। क्लियर। और एक बात कि जो लेबिया मेजोरा होता है इसके भी चारों तरफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें भी, इस लेयर में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर, ये देखो, इसमें भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब एक एक करके समझ लेते हैं और क्या क्या इसके काम हैं इनके। ठीक है, पहली कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये फैटी टिश्यू से बना होता है। ठीक है ना, फैट फैट टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर इधर वाले हिस्से में इसके आसपास होता है, इसी को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स। लेबिया मेजोरा की बात करते हैं, लेबिया मेजोरा। मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो है, मेजोर मतलब बड़ा, बाहर बारे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा हेयर भी प्रेजेंट होता है, हेयर्स। ठीक है ना, हेयर्स होते हैं और क्या प्रेजेंट होता है, हेयर्स के अलावा फैट प्रेजेंट होता है और दैट कवर्स द यूरेथ्रा एंड वेजाइना। ठीक है, जो किसको कवर करता है, यूरेथ्रा एंड वेजाइना की ओपनिंग को कवर करता है बाहर से। ठीक है, यूरेथ्रा एंड वेजाइना की कवरिंग, जो कि बाहर वाली कवरिंग होती है, वो लेबिया मेजोरा होती है। ठीक है, ये क्या होता है लेबिया मेजोरा, फोल्डेड फोल्डेड स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर। और कहाँ से अराइज होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर कहाँ से अराइज होता है, यहाँ से। ठीक है ना, मॉन्स प्यूबिस से। ठीक है ना, फोल्डेड स्ट्रक्चर और जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और
लेबिया माइनोरा की बात करते हैं, लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, ये कवरिंग कवरिंग ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग की जो कवरिंग होती है वो लेबिया माइनोरा से होती है, और लेबिया माइनोरा भी ऊपर से और नीचे से कहाँ से अटैच होते हैं, लेबिया मेजोरा से अटैच होते हैं, ठीक है ना, लेबिया मेजोरा से अटैच होते हैं, ठीक है। अगर हम टू लेबिया होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस पे। क्लाइटोरिस क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन at the upper end of at the upper end of labia minora। ध्यान रखना, लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पर, लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसी को क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इरेक्टाइल सेंसेशन में हेल्प करते हैं इरेक्टाइल कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है ना। इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट, टिश्यूज प्रेजेंट, क्लियर। अगर हम हाइमेन की बात करें, हाइमेन क्या है, एक पार्शियल पार्शियली एक झिल्ली होती है जो वेजाइना को कवर करके रखती है पार्शियली, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक झिल्ली होती है जो वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखती है, ठीक है ना। वेजाइना के ऊपर एक झिल्ली होती है जो पार्शियल कवर करके रखती है वेजाइना को, और ये टॉर्न भी हो सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, या टॉर्न हो सकती है वो स्पोर्ट्स के दौरान, हॉर्स राइडिंग के दौरान, या हैवी एक्सरसाइज के दौरान भी ये टॉर्न हो सकती है, मतलब टूट सकती है, ब्रेक डाउन हो सकता है इसका, ठीक है ना। ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है ना। कई बार चोट लगने से, कूदने से, उछलने से भी ये ब्रेक हो सकती है, और कई बार तो ये कोइटस के दौरान भी, कोइटस के बाद भी प्रेजेंट रह सकती है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, हाइमन, हाइमन क्या है, हाइमन, इट कवर, इट कवर्स वेजाइना पार्शियली, ठीक है। इट कवर्स वेजाइना पार्शियली, वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखती है। इट में टॉर्न, इट में टॉर्न ड्यूरिंग, इट में टॉर्न ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स sports like हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के दौरान भी ये टूट सकती है, ठीक है। साइकिलिंग ईटीसी, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इट मे परसिस्ट, इट मे परसिस्ट एवन आफ्टर
सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, हाइमेन क्या होती है, कवर कवर करती है इसको, वेजाइना को पार्शियली, मतलब आधा अधूरा, कंप्लीट कवर नहीं करती है इसको। ठीक है, और ये टूट जाती है टॉर्न ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इट में परसिस्ट एवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये प्रेजेंट रह सकती है। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी है कि इट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, वर्जिनिटी का ये इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो टूट भी सकता है, स्पोर्ट से भी टूट सकता है या कैसे भी, ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता। वेजाइना के ओपनिंग पे खिंचाव की वजह से इसका टर्निंग जो होता है उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। इसमें हमारे पार्ट्स हैं मॉन्स पीबिस, मॉन्स पीबिस ऊपर फैटी टिश्यू जिस पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आसपास का एरिया एक्सटर्नल जेनाइटल का थोड़ा सा उभरा हुआ होता है फैटी टिश्यू की वजह से। और लेबिया माइजोरा की बात करें, मेजोरा की बात करें, तो लेबिया मेजोरा जो होता है लेबिया मेजोरा जो होता है वो बाहर की इनफोल्डिंग कवरिंग होती है। ठीक है, और इस पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं और टू लेबिया प्रेजेंट होते हैं और फैट इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये भी फैटी टाइप का होता है, टू इनफोल्डिंग होती हैं। ठीक है ना, ये ऊपर की साइड से जॉइंट करता हुआ नीचे तक आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की, तो उसके अंदर की एक और इनफोल्डिंग होती है, टू लेबिया प्रेजेंट होते हैं। नो हेयर, कोई हेयर नहीं होता। ठीक है ना, सिंपल कवरिंग ऑफ वेजाइना एंड कवरिंग ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है ना, यूरेथ्रा की कवरिंग। और इसके अंदर अगर हम बात करें हाइमन, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिक क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एट द अपर साइड ऑफ लेबिया माइनोरा। ठीक है, जहाँ पर इनका जॉइंट होता है लेबिया माइनोरा का ऊपर की साइड, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। अगर हम आगे बात करें तो क्लाइटोरिस जो है ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है और सेंसेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द कोइटस। ठीक है, अगर हम आगे बात करें हाइमेन, हाइमेन क्या है, एक झिल्ली होती है जो वेजाइना को कवर करके रखती है आधा अधूरा, और ये टूट सकती है इंटरकोर्स के दौरान भी, स्पोर्ट्स के दौरान भी, और परसिस्ट एवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये प्रेजेंट रह सकती है। और ये वर्जिनिटी का रियल इंडिकेटर नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्लाइटोरिस के अलावा इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग है एंड वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग किसके लिए होता है, वेजाइनल ओपनिंग किसके लिए होता है कि यहाँ से बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, इससे यूरिन पास नहीं होता है, यूरिन पास होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, इनकी वेजाइना के ऊपर भी एक ओपनिंग होती है जिससे यूरिन पास होता है, इसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये यूरिन के लिए होता है, स्मॉल होता है लेकिन ये ढका होता है थोड़ा सा। ठीक है ना, इसकी ओपनिंग दिखाई नहीं देती इजीली, तो ये ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग कहलाती है। तो कैसा लगा हमारा लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना अगर कोई डाउट रह गया है तो हम उसको फिर से वीडियो बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई और टॉपिक करवाना है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलावा किसी और चैप्टर का, तो उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।